हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में अपने सीरीज में एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें से आज का चौथा टॉपिक है हमारा जैव अणु। इसके पहले हम 3 टॉपिक कर चुके हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और कोशिका और ऊतक। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव अणु। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम देखते हैं। जैव अणु जैसे कि इसमें लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? तो वो है पेप्सिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन था कि मतलब किसको अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो DNA। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो वसा के पायसीकरण में कौन सहायक होता है? तो पित्त लवण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो वो होगा एमाइलेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित एंजाइम कर देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक पाई जाती है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम वसा पाचक एंजाइम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोजों में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। तो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केसीन। केसीन यह एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। केसीन जो प्रोटीन है वो दूध में पाया जाता है। तो केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी। तो ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने के लिए भी कैलोरी का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है। तो एंजाइम कैसा उत्प्रेरक? तो जैविक उत्प्रेरक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फ्रक्टोज। फलों के मीठेपन के लिए फ्रक्टोज उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है। तो कार्बन क्या है? एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों को आधार बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? तो वो है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि वृहत पोषक, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। तो वृहत पोषक में कौन कौन से आते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म पोषक। तो सूक्ष्म पोषक में इसमें लौह, मैग्नीज, तांबा, मालिब्डिनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकेल सम्मिलित हैं। तो ये हो गए वृहत पोषक और ये हैं सूक्ष्म पोषक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन। DNA का एक खंड है जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है।
तो जीन क्या होता है? यह डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन है बालों का रंग किसके, मतलब बालों का रंग मेलानिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। तो प्रजनन के दौरान मूल कार्य क्या होता है? तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीएनए का, इसी के फैक्ट है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह गुणसूत्रों में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुणों का वहन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंजाइम, ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया एनोटेशन कहलाती है। डीएनए में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोटेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो वो है ऑक्सीजन। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो वो है ऑक्सीजन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिससे कि हमारा उद्देश्य है कि आप कम से कम जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप टेस्ट में गलत ना करें। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप खुद टेस्ट में अपना स्कोर देखेंगे कि कैसे बढ़ता है, क्योंकि ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं और टेस्ट में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो ये है कि पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था कि पेप्सिन कैसा एंजाइम, मतलब पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और ये सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम पेप्सिन का स्राव करती हैं। पेट पेप्सिन रेनिन और एंजाइम का स्राव करते हैं जो प्रोटीन पर कार्य करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे मदद करता है? तो वही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों के मामले में आमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? तो पेप्सिन कहते हैं। स्तनधारियों के मामले में आमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को पेप्सिन कहते हैं। उसके बाद यकृत, यकृत के बारे में जानेंगे कि यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पित्त का स्राव करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोटे कणों में विघटित करता है, तो इनको पचाता है। पित्त जो होता है वो प्रोटीन का स्राव, यकृत प्रोटीन का स्राव करता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मतलब यकृत के बारे में अगली इंफॉर्मेशन है कि यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन संग्रहित ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। उसके बाद है कि अतिरिक्त एमिनो अम्ल को अमोनिया में परिवर्तित करता है। तो ये यकृत के कार्य हैं, ये क्या क्या करता है? तो मतलब अतिरिक्त एमिनो अम्ल को अमोनिया में परिवर्तित करता है। उसके बाद है अग्न्याशय। अग्न्याशय का, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह इंसुलिन का स्राव करता है जिसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। और अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। उसके बाद है डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह नाइट्रोजन आधार चक्र, मतलब आधार 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसके बाद है कि डीएनए वह अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में वंशानुगत सामग्री है
क्योंकि इसमें आनुवंशिक कोड होता है जो किसी जीव के बढ़ने, विकसित होने, जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश होते हैं। इसीलिए डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसके बाद अगला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट फल, अनाज, सब्जियों और दूध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर हैं। वे शरीर के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। और 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके बाद है एंजाइम। एंजाइम अमीनो अम्ल से बने प्रोटीन होते हैं। तो ये था हमारा जैव अणु के अंतर्गत। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।